1.5 साल के बाद उसका अगर पिता घर लौट रहा है तो वो लोग तो खुश होंगे। झारखंड के अलग अलग बड़े बड़े अस्पतालों में आप लोगों ने बहुत नेगेटिव न्यूज देखा होगा, लेकिन IHQ पब्लिक इंडिया यूट्यूब चैनल पर आज लोहरदगा सदर अस्पताल के CS द्वारा एक 1.25 महीना में मधुमक्खी से काटे जाने के बाद एक अज्ञात वृद्ध व्यक्ति को जो सेवा डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी ने अपने टीम के द्वारा करते हुए उन्होंने मरीज की पहचान को लेकर काफ़ी अधिकारियों से बात करने के बाद आखिरकार उसके ठिकाना का पता चल ही गया। वह गुमला जिला के एक गांव के रहने वाले हैं। अब देख सकते हैं बैकग्राउंड में कि सदर अस्पताल के कर्मियों द्वारा उसे फल और कुछ प्रोत्साहन पैसा देकर उन्हें जब सम्मानित करते हुए उनके घर भेजा जा रहा था तो वृद्ध व्यक्ति भावुक होकर वापस सदर अस्पताल लौट जा रहे थे। ऐसा मामला आपने कभी नहीं देखा होगा। लोग अस्पताल से जैसे तैसे वहां से इलाज कराते हैं और वहां से घर आने के प्रयास करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति 1.25 महीना रहने के बाद उसे लग रहा था कि यह सदर अस्पताल ही मेरा घर है और जाने के लिए वो रोने लगा। फिर भी उसे परिजन परेशान थे इसको देखते हुए। जब एम्बुलेंस ड्राइवर मोहम्मद रफीक ने उनके घर पर जाकर छोड़ा तो वहां पर पता चला कि बीते 1.5 वर्षों से लापता था। परिजन काफ़ी दुखी थे और परिजन का कहना था कि हम लोग आशा इसे ढूंढ कर अब आशा टूट ही चुका था, लेकिन भगवान बनकर आए सदर अस्पताल के सिविल सर्जन शंभुनाथ चौधरी का पहल पर यह बेहतर प्रयास रहा। साथ ही साथ सीसई थाना क्षेत्र के बड़ा बाबू का भी बहुत योगदान रहा, जिन्होंने केस से मिलकर उन्होंने सही पता लगाते हुए 1.25 महीना के बाद परिजनों से मिलाया गया है। IHQ पब्लिक इंडिया चैनल पर हमने शंभुनाथ चौधरी से बात किया, उन्होंने क्या बतलाया चलिए सुनाते हैं। चिकित्सक हैं, चिकित्सक वर्ग के लोग एक्चुअली हम लोग इसी काम के लिए हम लोगों ने ये सेवा चुनी है। ये बात 11 फरवरी की है शायद। PCR का जो गाड़ी होता है उसके द्वारा एक व्यक्ति को लाया गया था हम लोग के सदर अस्पताल में, जो कि अचेता अवस्था में थे और पूछने पर बताया गया PCR वैन के कर्मियों ने बताया कि वो जो है वो मधुमक्खी उसको काट लिया है और बेहोश है। देखने से तो भिखारी जैसा लग रहा था और शरीर पर बहुत कम कपड़ा था, लेकिन इतना ज़रूर था कि उसके पूरे शरीर पर वो मधुमक्खी जो होता है उसके डंक के निशान थे और इतने ज़्यादा थे कि लग रहा था कि वो अब मृत ही हैं। खैर, हम और हमारे जो चिकित्सक हैं और जो चिकित्सा कर्मी हैं सब लोगों ने मिल कर के उसकी सेवा की। तकरीबन 15 दिन तक वो व्यक्ति बेहोश रहा और उसके साथ कोई भी आदमी नहीं था। हमें कहीं से और से मदद नहीं मिली, लेकिन हम लोगों ने बिना किसी आधार, एक्चुअली हम लोग अगर आयुष्मान से इलाज करते हैं तो उसके लिए आवश्यक होता है कि उसका आधार कार्ड हो या आयुष्मान कार्ड हो, लेकिन उस व्यक्ति के पास तो कोई भी आइडेंटिटी नहीं था। फिर भी हम लोगों ने महंगी से महंगी दवाई अपने पॉकेट से दे करके उसको किसी तरह से बचाया और उसके बाद वो 15-20 दिन के बाद हल्का होश में आया। लगभग 1 महीने तक वो कंफ्यूज्ड था, बात बढ़िया से नहीं कर पाता था। इस बीच में हमने विभिन्न पदाधिकारियों से जिले के बात किया कि किसी तरीके से इसको कहीं और भेजने की व्यवस्था की जाए। हमने स्थानीय थाना प्रभारी को बोला, उन्होंने भी बेचारे बहुत मेहनत किए और उसके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं चला। मैं रोज़ अस्पताल जाता ही हूँ। आज मैं अस्पताल गया तो मुझे ये आश्चर्य हुआ जान करके कि वो कुछ बातें बोल रहा था जिसमें कि भाषा समझने लायक थी, थोड़ी थोड़ी भाषा समझ में आ रही थी। तब उन्होंने मुझे बताया कि मेरा नाम पास्कल बारला, ऐसा कर मतलब हम लोग ये समझे कि ये या तो उसका नाम पार्सल बारला है या पास्कल बारला है। और उन्होंने बताया कि कोई मालादोन बोल कर के जगह है सिसई में, वहाँ से हम हैं। तो हम लोगों ने पूछा कि आप अपने घर के कुछ लोगों का नाम बताइए। उसके बाद मैंने सिसई थाना के बड़ा बाबू से बात किया और धन्य हो ऐसे ऑफिसर्स का, मतलब पुलिस ऑफिसर्स भी ग्रेट होते हैं, ग्रेट, इसी को बोलते हैं सोशल पुलिसिंग। सिसई थाना प्रभारी ने मुझे पता लगा करके बताया कि मालादोन सर करंज है, एक करंज पंचायत के बगल में एक गांव है और वहाँ का जो ऑफिसर इंचार्ज था
उसका उन्होंने नंबर भेजा। अनदर बिग पर्सन, मैंने मेरी नज़र में उतना अच्छा व्यक्ति दूसरा कोई नहीं हो सकता है। वो थाना जो ऑफिसर इंचार्ज थे, मिस्टर आशीष केसरी नाम था उनका। तो उन्होंने तो खैर समझिए कि अपना पूरा एंडेवर लगा दिया उस व्यक्ति को उसके परिवार से मिलाने में। आज सुबह हम लोगों ने उसको पूरा अच्छे तरीके से नहवा धोवा करके, कपड़े नया पहनवा करके, उसके बाद हम लोगों ने उसके लिए फल इंतज़ाम किया, खाने की और भी व्यवस्थाएं की हम लोगों ने। उनको कुछ नगद भी राशि दिया हम लोगों ने। और हमारी जो एम्बुलेंस है, उस एम्बुलेंस में हम लोगों ने तेल भरवा करके ड्राइवर के साथ और एक और व्यक्ति के साथ वहाँ पहुँचाया। ऑफिसर इंचार्ज ने उन्हें हाथों हाथ लिया और माने अद्भुत है सच में। हमारा जो राज्य है वो राज्य सच में बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर हमें तो लगता है कि जितने लोगों से मैं मिला एज ए सिविल सर्जन में, जितने लोगों को मैंने कांटेक्ट किया इस मामले में, सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो कुदोस, मैंने इस बात के लिए हम सबको बधाई देना चाहते हैं। और सर, जब अभी हम मरीज के जब पता करने गए अभी हम, तो बोले कि इसको सेवा करने में कौन कौन सेवा किए, तो अभी वहाँ के लोगों ने बताया कि हाँ सिविल सर्जन अपने कुर्सी से उठकर, सिविल सर्जन मेरा काम ही है। हम इसलिए ही हैं यहाँ पर कि हमारा काम है सेवा करना। अगर हमने कहा कि हम सेवा करते हैं तो हमने किसी पर एहसान नहीं किया, वो तो मेरा काम है। मेरी स्वास्थ्य कर्मी है, जो मेरे स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुरुष महिलाएं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारी जो बहन है, जो नर्स बहन है, जो कि हमारी जीएनएम है, वो लोग अपने स्तर से उसके कपड़ों का इंतज़ाम किया। तो आप किसी के इसमें किसी की जो पार्टिसिपेशन है उसको आप कम करके नहीं आ सकते हैं। पहुंचाया हमारे स्वास्थ्यकर्मी जो उसको इलाज किए, जो हमारे जो थाना प्रभारी थे, जिन्होंने अपनी मेहनत करके और उस व्यक्ति का पता लगा करके और उसके बाद ऑफिसर इंचार्ज का फ़ोन किया, फिर वो ऑफिसर इंचार्ज जिसने उसको उसके घर तक पहुंचाया। और जब वहाँ पहुंचा मेरा टीम, तो हमें ये पता चला कि ये व्यक्ति जो थे वो एक्चुअली 1.5 साल से पीछे गायब थे और उसके परिवार वाले लोग बहुत बुरी तरह से खोज रहे थे। सब जगह उन लोगों ने खोज लिया था और उन लोगों को पता नहीं चल रहा था। और अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो लोग कितना खुश थे। 1.5 साल के बाद उसका अगर पिता घर लौट रहा है तो वो लोग तो खुश होंगे। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने तो जो हमारा काम है वो काम हमने किया, लेकिन उसको इस तरह से करने से कम वो अपने सकुशल अपने घर पहुंच गए। इसके लिए ठीक है सर। बेशक सदर अस्पताल के सभी कर्मियों का बहुत योगदान रहा।